हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट एजुकेशन एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने अपडेट किया था आपको जो न्यूज़ आई थी अभी सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज़, जिसमें कि सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में कहा था। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको हिंट कर दिया था कि सीबीएसई बहुत ही जल्द रिलीज़ करने वाली है आपके फिजिक्स का सैम्पल पेपर। ना ही सिर्फ फिजिक्स का, आपकी जितनी भी सब्जेक्ट हैं सीबीएसई में, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके सैंपल पेपर अब रिलीज हो गए। आप सीबीएसई की वेबसाइट में जा सकते हैं। सीबीएसई का जो वेबसाइट है जहाँ पे ये सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं उसकी आपका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन बच्चा पार्टी, आज हमारा क्या होगा, फिजिक्स के सैंपल पेपर का एनालिसिस। मतलब फाइनली अब हमें पता चल गया है कि फिजिक्स का पेपर कैसे आने वाला है। ओके बच्चा पार्टी, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, ओके सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, ये सैंपल पेपर एनालिसिस, मैंने फिजिक्स लिखा जरूर है लेकिन ये सैंपल पेपर एनालिसिस सेम टू सेम अप्लाई होगा केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, आज हम एग्जाम पेपर लेके चलेंगे। आपके जो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे दिखाऊंगा पेपर्स के, वो फिजिक्स के होंगे, लेकिन ये आप ऐसा रिलेट कर सकते हो कि ये जो पेपर्स होंगे, ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा यहाँ पे, वो केमिस्ट्री के लिए भी सेम होगा। ओके, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए आपका सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है। अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत सारी क्वारीज थी बच्चों के मन में, मुझे पता है बच्चा पार्टी आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वारीज थी। पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कोई वो नहीं था। देन लास्ट में मैं आपको सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद क्लियर कर दूंगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। ओके बच्चा पार्टी, तो अब आते हैं हम अपने फिजिक्स सैंपल पेपर एनालिसिस पर। तो बच्चा पार्टी, अब यहां से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के सैंपल पेपर एनालिसिस। सैंपल पेपर ऐसा ले लो, सैंपल पेपर है क्या, वही जो बोर्ड के पेपर आपको मिलने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है, 2021 में आपको जो बोर्ड का पेपर मिलने वाला है उसका पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। ओके, तो बच्चा पार्टी जैसे कि हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ओके, इससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा आपके लिए। कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर में, मतलब जैसे कि मैं 2020-21 के बोर्ड स्टूडेंट्स के जो पेपर थे, जो मतलब सीनियर थे, जो आपसे जो सीनियर थे उनके पेपर को और अब आपका आने वाला पेपर, दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, आप ऐसे देखो, यहाँ पे मैंने जगह जगह लिखा है 2019-20। ओके, 2019-20 का मतलब समझो ये प्रीवियस ईयर, अब से पहले जैसे पेपर्स आते थे उसको मैंने 2019-20 से दिखाया है। एंड देन अब आपके लिए जो पेपर आएगा, एग्जाम में पेपर आएंगे, उसको मैंने 2020-21 से दिखाया। तो बच्चा बच्ची पढ़ते हैं कैसे आपका पेपर एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले आता है ओवरऑल क्वेश्चंस। क्या किया है सीबीएसई ने आपके ओवरऑल क्वेश्चंस के साथ। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखे होंगे, तो ओवरऑल क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर, इससे पहले साल कितने क्वेश्चंस आते थे आपके सीबीएसई में, टोटल कितने आते थे, एनी गेस? हाँ, कितने आते थे? इससे पहले बच्चा पार्टी आते थे आपके पास टोटल 37 क्वेश्चंस। 37। अब सस्पेंस बढ़ रहा है, क्या ये क्वेश्चन 38 हो गया है, क्या 37 ही रहने दिया है, क्या 37 से डिक्रीज किया है? तो बच्चा पार्टी यहाँ पे खुश होने की जरूरत है आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अभी तक 37 आते थे और इस साल आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे वो 37 से डिक्रीज होकर इनकी संख्या हो गई है 33। 37 से 33 हो गए। अब देखेंगे एक एक करके किस सेक्शन से आपके क्वेश्चंस हटाए गए हैं, कैसे आपका होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं लास्ट में एनालिसिस करके बताऊंगा पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होने वाला है। टफ है तो कितना टफ है, अगर ईजी हो गया है तो कितना ईजी हो गया, कितना हमें खुश होने की जरूरत है। तो बच्चा बेटी, ये तो हो गया ओवरऑल क्वेश्चंस के बारे में। 37 से 33 डिक्रीज हो गया है, तो पहली खुशखबरी आपके लिए। ठीक है, पहली खुशखबरी। अब आते हैं सेक्शन पे। ओके, तो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में अभी तक कितने सेक्शंस बांटे गए थे, याद करो, पता है कितने बांटे गए थे? जैसे अभी तक हम बांटते थे सेक्शन ए, बी, सी एंड डी में। ओके, अब जो एग्जाम्स आएंगे, एग्जाम पेपर आएगा आपके पास, एग्जाम पेपर में अब ये सेक्शन बढ़ करके ए, बी, सी, डी और ई, सेक्शन ई भी ऐड होता है यहाँ पे। ठीक है, इस बार 5 सेक्शन में, 5 सेक्शन में आपके पेपर बटेंगे, ए, बी, सी, डी, ई। अभी तक 4 में बढ़ते थे, अब 5 सेक्शन में। ओके बच्चा बाटी, अब देखते हैं सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ समझेंगे यहाँ पे। ओके, अब बात आती है मार्किंग की। मार्किंग की कैसे, किस हिसाब से मार्किंग होगी आपकी। मार्किंग का मतलब 2 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 3 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 5 मार्क्स में कितने क्वेश्चन बनेंगे बच्चा पार्टी। तो अभी तक का जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है, अभी तक का जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा था फिजिक्स में, उसमें क्वेश्चन पेपर कैसे बनते थे?
ऐसे कि सपोज अगर ये 2 मार्क्स का है, ध्यान देना ये 2 मार्क्स लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए है अगर, और ये है आपके 3 मार्क्स के लिए, देन ये है आपका 5 मार्क्स के लिए, 2, 3 एंड 5। ओके, देन इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? देखो अभी तक ट्रेडिशन क्या चला आ रहा था 2019-20 तक, इससे पहले ईयर तक, प्रीवियस ईयर तक क्वेश्चन क्या, पैटर्न क्या चला रहा था कि आपके पास 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन हो सकते, इज इट क्लियर? 3 मार्क्स के भी 7 क्वेश्चन होते थे, और देन लास्ट में आपके पास 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते थे? 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे आपके पास 3, था ना ऐसा? कितने थे? 7 2 मार्क्स के, 7 3 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। ओके, आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ऊपर मार्क्स है, ये आपके नंबर्स की बात हो रही है, कितने नंबर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और जो आपका नीचे लिखा है वो है कि नंबर की संख्या, अमाउंट। तो इतने थे, तो कितने हो रहे थे प्लस करके? ये 2 3 और 5 आ गए, 7 7 14 एंड 3 17। और देन बच्चा पार्टी आपको पता है क्योंकि 37 आपके क्या होते थे? क्वेश्चंस होते थे, तो 17, और इसमें से 20 क्वेश्चंस होते थे लगभग 1 लीनियर, मतलब 1 लीनियर नहीं कहेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते, तो ये टोटल कितना बनता था अभी तक आपका पैटर्न? 37 मार्क्स के पैटर्न बनते थे क्वेश्चन पेपर। ओके बच्चा पार्टी, तो अब जो इस साल आपका एग्जामिनेशन पैटर्न आया है उसमें देखते हैं कि मार्किंग का क्या सिस्टम है, मार्किंग को कैसे बांटा गया है। तो देखो बच्चा पार्टी, अब क्या हुआ है कि आपका जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, देखो वहां पे मैंने 1 मार्क्स वाले जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि 1 मार्क्स में आपके बड़ा चेंज आया है, बड़ा चेंज, तो वो बड़ा चेंज हम अलग से सेपरेट में पढ़ेंगे, अलग से डिटेल में, इसलिए मैं 2 और 3 और 5 पे फोकस कर रहा हूँ, 1 पे भी बाद में हम फोकस करेंगे अलग से। तो बच्चा पार्टी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो 7 क्वेश्चन आते थे उन्हें बढ़ा के अब कर दिया गया है 9 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस आपको बढ़ा के दे दिया गया है। देन वैसे ही आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जो अभी तक कितने आते थे? 7 आते थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस बढ़ा दिया, 7 से 9 कर, 7 to 9 कर दिया है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन पहले 7 आते थे, अब उनमें से 2 क्वेश्चंस घटा दिए गए हैं, अब आपके पास आएंगे सिर्फ कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस आएंगे। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज बना हुआ है, आपके पास पहले भी 3 क्वेश्चंस आते थे, इस बार भी 3 क्वेश्चंस आएंगे। बस बच्चा पार्टी ये याद रखना, जैसे 33 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास इस बार बोर्ड में, तो आप इतना ध्यान रखना कि 5 मार्क्स के, जैसा कि आपको पता है लास्ट में क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 31, 32 और 33 जो क्वेश्चन नंबर होंगे वो आपके कितने मार्क्स होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। और इनमें से जैसा कि हर साल होता है, इनमें से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, 31, 32, 33 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और जैसे हर साल होता है 5 मार्क्स के हर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन मतलब पता है ना आपको, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा गया। 5 मार्क्स के सपोज आपके क्वेश्चन नंबर 31 है, उसको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास किसके बारे में? मार्किंग के बारे में, 2, 3 एंड 5 के बारे में, 2, 3 एंड 5 मार्क्स के बारे में। पहले 7 क्वेश्चन अब 9 हो गए, 3 मार्क्स वाले, पहले 3 मार्क्स वाले 7 थे, अब 5 हो गए, एंड 5 मार्क्स वाले एज इट इज बना हुआ है, पहले भी 3 थे अभी भी 3 है। अब जब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था सबसे बड़ा चेंज अगर मार्किंग में आया है तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आया है, और इस 1 मार्क वाले क्वेश्चन की तरफ से इसमें जो मार्किंग में चेंज आया है उससे हमें एक बहुत फायदा मिलेगा। बच्चा पार्टी अगर आप रटने की प्रवृत्ति रखते हो ना, रट्टाफिकेशन, तो यहाँ पर वो नहीं चलने वाला है। और जो बच्चे से रटा नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट याद हो जाता है बहुत अच्छी तरह से, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि पैटर्न कुछ ऐसा बनाया गया है, ठीक है। धीरे धीरे बने रहिएगा, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कि पैटर्न फाइनली एनालिसिस क्या बोलता है एग्जाम का पैटर्न के वजह से जो डिफिकल्टी ऑफ आपका पेपर है, डिफिकल्टी ऑफ पेपर है, वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, सब। तो अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आप फोकस करते हैं। ओके, तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आपको बच्चा पार्टी, जैसे कि आपको मैंने 2, 3 और 5 मार्क्स वाला बता दिया है, रह क्या क्या था? 1 मार्क, 2, 3 और 5 मार्क्स वाले मैंने ऊपर बता दिए हैं। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे 2019-20, इससे पहले 2019-20 मतलब इससे पहले तक कैसे क्वेश्चंस बनते थे 1 मार्क्स वाले, ठीक है। ध्यान रखना ये मार्क्स है, मार्क्स एम से दिखा देता हूँ मैं, एम से, ठीक है। ये इससे पहले आपको कैसे बनते थे? तो हमें जैसे पता है आपके सेक्शंस में बटे हुए रहते थे, तो ये सेक्शन ए रहता था आपका 1 मार्क्स का, सेक्शन बी 2 मार्क्स का, सेक्शन सी 3 मार्क्स का, सेक्शन डी 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते थे। वैसे ही बच्चा पार्टी इस साल क्या होगा, जैसे कहा मैंने आपके ए बी सी डी, एक और सेक्शन आपका जुड़ गया मैंने जैसे आपको बताया ई।
ओके बच्चा पार्टी, तो 2, 3, 5 का हमने डिस्कस कर लिया, ये 2, 3 और 5 के बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। 1 मार्क्स में मैंने कहा आपको बिग चेंज आया है, एक बहुत बड़ा चेंज आया है, उसको समझते हैं। तो बच्चा बड़ी अभी तक होता क्या था 2019-20 मतलब इससे प्रीवियस ईयर होता क्या था कि 10 MCQ क्वेश्चंस आते थे 1 मार्क्स में, 5 क्वेश्चंस आते थे फिल अप एंड 5 क्वेश्चंस आते थे 1 लाइनर। ओके, तो ये 5 करके 10 और ये 10, तो 10 कितना होता है 20 क्वेश्चंस आ जाते थे यहाँ पे आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था 7, 7, 14 एंड 3 कितना हो गया 17 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते थे और 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के यहाँ से बन जाते थे, तो 37 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते थे। अभी तक का ट्रेडिशन ऐसे चला रहा था बच्चा बेटी। अब देखो बिग चेंज देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बिग चेंज क्या है 2020-21 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे चेंज किया गया है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इस बार जो अभी तक आपको 5 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे उन क्वेश्चन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 10 कर दिया गया है, 5 to 10 कर दिया गया है। आप देख सकते हो पहले MCQ क्वेश्चंस आते थे और अब MCQs क्वेश्चन हटा दिया गया है। CBSE ने अपने सैंपल पेपर में MCQs नहीं दिए थे, इट मींस उसको हटा दिया गया है। MCQs की जगह पे क्या आए हैं 4 क्वेश्चंस आए हैं असर्शन और रीजनिंग का। ये असर्शन और रीजनिंग आपको पता होगा, नहीं पता होता है तो बच्चा बटी मैं आपको यहाँ पे आपको एग्जाम पेपर देता हूँ। आप यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ असर्शन और रीजनिंग के लिए जो क्वेश्चन है, मतलब 10 क्वेश्चन तो 1 लीनियर है, मतलब 11th क्वेश्चन से आपके असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, तो जैसे 11th क्वेश्चन है असर्शन में दिया हुआ है इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डायपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। ओके, असर्शन रीजनिंग का आपको देखा, अच्छा समझते हैं कैसे है ये। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे होंगे असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स मैंने आपको कहा 4 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 10 1 लीनियर के बाद। आपको जैसे यहाँ पे आपको दिखा हुआ है आपकी इतने सारी ये सब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो करना कैसे है देखो, एक आपको दिया होगा, जैसे एक आपको एक असर्शन दिया होगा रीजनिंग मतलब एक आपको फैक्ट दिया होगा, दोनों दूसरा उसका रीजन दिया होगा। आपको बताना है कि दोनों सही हैं क्या, ऊपर जो लिखा है और नीचे जो लिखा है असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। दोनों पहले आपके पास आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा स्क्रीनशॉट में आपको भेजता हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे इन्हें सॉल्व करना है असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। जैसे कि आपको दिया हुआ है जो भी आपको असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बताना है नंबर फर्स्ट, बोथ ए एंड आर, ए मतलब असर्शन एंड आर मतलब रीजनिंग, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक ऐसा पूछ सकता है, आपको जो सही होगा उसे टिक करना है, ठीक है, या फिर लिख देना है कॉपी में। बी दिया है बोथ ए एंड आर are true but R is not the correct explanation of A। C दिया है A is true but R is false। D दिया है A is false and R is also false। ठीक है, तो ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। मतलब आपको असर्शन रीजन के ये क्वेश्चन दिए हैं, आपको उस क्वेश्चन में बताना क्या दोनों सही हैं, क्या एक सही है, क्या दूसरा वाला पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन है, या फिर पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस के हिसाब से देखना है। तो इस हिसाब से आपके पास बोर्ड में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए हैं, और असर्शन रीजन के क्वेश्चन से बच्चे बाटी ये रहा था ना कि अब आपको डेरिवेशंस को इतना ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको समझना पड़ेगा। जो आपकी समझ विकसित हुई है क्लास में, इतने रटने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन का टाइम गया। अब आपके जो समझ है, अगर आपने क्लास नॉर्मली अटेंड भी किया होगा तब भी आप असर्शन रीजन को, रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी रट्टाफिकेशन के, नॉर्मल से उन चीज़ों को याद करके जो आपने क्लास में पढ़ा है। तो ये हो गया असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। तो मैंने कहा था 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बिग चेंज आया है। पहले 10 MCQs थे, 5 फिलअप, 5 1 लीनियर। अब वो 5 1 लीनियर को बढ़ा के 10 1 लीनियर कर दिया। 10 MCQs तो थे उसको हटा दिया, 4 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। तो बच्चा बट ये हो गया सेक्शन ए के बारे में 1 मार्क्स के। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेक्शन एक ऐड हुआ है ई। तो ये ई क्यों बढ़ गया, तो ये ई बढ़ गया ना बच्चा पार्टी कि ए और बी सेक्शन दोनों मिला के हो गए हैं 1 मार्क्स के। सी क्वेश्चन 2 मार्क्स, सी जो सेक्शन है 2 मार्क्स का, डी आपके 3 मार्क्स का, एंड लास्ट में ई सेक्शन है आपके 5 मार्क्स का। तो देखिए बी जो सेक्शन है, आल्सो जो बी सेक्शन है ये भी कितने मार्क्स का बन जाता है, ठीक है। आल्सो यहाँ पे जो बी सेक्शन है ये भी बन जाता है आपके 1 मार्क्स का, ठीक है। ये भी आपके 1 मार्क्स के हैं, तो 1 मार्क्स के आपके 2 सेक्शन बढ़ गए, एक सेक्शन ए हो गया एंड सेक्शन बी हो गया। अब सेक्शन बी में देखिए 1 मार्क्स के अगेन क्या आ रहा है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एक और चीज आ रहा है, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 15 तो 16, इतना क्लियर है ना। 10 नंबर के क्वेश्चन तो 1 लीनियर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आएंगे आपके पास 1 लीनियर। जो उसके बाद के 4 क्वेश्चन है, मतलब कौन से क्वेश्चन, 11th
12th, 13th एंड 14th क्वेश्चन आपके पास आएंगे असर्शन एंड रीजनिंग के वाले। और देन आपके पास बच्चा पार्टी अब आ गए क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, जो कि होंगे केस स्टडी वाले। केस स्टडी क्या है, इससे पहले कभी कोई केस स्टडी? ओके, केस स्टडी किया है, वो सीआईडी वाला केस स्टडी नहीं, ठीक है? दया गाड़ी निकालो, दया ये बताओ, दया वो बताओ, वो वाली केस स्टडी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है वाली नहीं। आपको यहाँ पे फिजिक्स की केस स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है? वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग होता है जितना आपने देखा है। अब देखते हैं फिजिक्स की केस स्टडी कैसे है। तो बच्चा पार्टी ये केस स्टडी के देख लो पहले क्वेश्चन कितने बनने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपके पास है। आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके? इसमें 15 में भी 4 बनेंगे, 4 मार्क्स के बनेंगे, 16 में 4 मार्क्स के बनेंगे, और टोटल ये कितने मार्क्स के हो जाते हैं? 8 मार्क्स के हो जाता है, ठीक है? तो बच्चा पार्टी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 ढूंढिए, कहाँ है? रुकिए मैं ढूंढता हूँ। आपके सारे डाउट्स हटा देना है आज यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले एक डाउट है क्वेश्चन नंबर 15 में, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है फैराडे केज के बारे में आपको एक क्या दिया हुआ है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। जैसे लिखा है अ फैराडे केज और फैराडे शील्ड इज एन इंक्लोजर मेड एट अ कंडक्टिंग मटेरियल, द फील्ड विद इन अ कंडक्टर कैंसल आउट विद एनी एक्सटर्नल फील्ड, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द इंक्लोजर इज जीरो, दिस फैराडे केज एंड सो ऑन। आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो, ऐसा आपको कुछ दिया होगा। ये बस सैंपल पेपर, ऐसा नहीं कि यही पेपर आपके पास आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे फैराडे केज है, आपको कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है? आपको कंडक्टर के बारे में कुछ दे सकता है, आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में कुछ भी दे सकता है, आपको सेकंड बुक के मॉडल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स से कुछ दे सकता है, आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दे देगा। अब उन कॉन्सेप्ट से आपके पास क्वेश्चन होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे हैं। अब देखिए बच्चा पार्टी यहाँ पे क्वेश्चंस में मत जाइए, ठीक है? क्वेश्चंस में मत जाइए, बाद में देख लीजिएगा आप। मैंने यहाँ पीडीएफ डाल दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कितने हैं। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस हैं। और जबकि मैंने यहाँ कितने लिखे हैं, हमने यहाँ कितने लिखे हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं? 4। इट मीन्स आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, और इन 5 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में ध्यान से देखिए, ये मैंने कहा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बड़े चेंज आए हैं। तो असर्शन है रीजनिंग का, और दूसरा बड़ा चेंज आया है केस स्टडी का। तो केस स्टडी ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपके पास जो बोर्ड पेपर में आएगा, उसमें आपके पास एक ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, या फिर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा। उस कॉन्सेप्ट पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 5 एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन दिए होंगे। उन 5 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 करने हैं, ठीक है? और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। तो आपको 4 आपके क्वेश्चन नंबर 15 में और 16 में सेम है। ध्यान से सुनिए फिर से। केस स्टडी के लिए आपको एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें कि आपको कितने सॉल्व करने हैं? 4 क्वेश्चन होंगे। लगभग वैसे ही है, 4 क्वेश्चन 1 लीनियर टाइप के होंगे, वो छोटे क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है? ठीक है बच्चा पार्टी, ओके 1 लीनियर भी कहाँ है? ये तो एमसीक्यू टाइप के हैं, ठीक है? ABCD ऑप्शन में बांटे हुए, आपको सही आंसर यहाँ पे चुनना है, गैस करना है। गैस क्यों करना है? पढ़ेंगे, गैस क्यों करना है? हम तो श्योर होकर आंसर बताएंगे। देन ये था बच्चा पार्टी केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। और जहां तक मुझे लगे ये था आपके पास पूरा फिजिक्स के सैंपल पेपर के एनालिसिस। और देन मैं अगेन बोल रहा हूँ कि बोल तो मैं फिजिक्स रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पेपर का पैटर्न यही होने वाला है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पेपर का पैटर्न यही होने वाला है, क्योंकि हमने फिजिक्स लिया, इसलिए फिजिक्स के हमने एग्जाम पेपर देखे, सैंपल पेपर देखे। लेकिन केमिस्ट्री का भी आप यही अंदाजा लगाइएगा। तो ओवरऑल क्या कहा जा रहा है, ओवरऑल क्या है इसके बारे में कि 37 क्वेश्चन अभी तक थे, अब 37 से घट करके क्वेश्चन कितने हो गए? 33। पहली खुशखबरी आपके लिए, क्वेश्चंस के जो संख्या है वो घट चुकी है, 4 क्वेश्चंस डिक्रीज हो गए, 37 टू 33 बन गए। दूसरा सेक्शन जो थे अभी तक ABCD थे, अब ABCDE भी आ गए हैं। और मैंने अभी आपको यहाँ बता दिया, जो सेक्शन A और सेक्शन B है स्पेशली 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए रख दिए गए हैं, रिजर्व कर दिए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा चेंज, ये मार्किंग वगैरह इतनी बड़ी चेंज नहीं है, थोड़ी बहुत बड़ी घटी है, ठीक है? थोड़ा इसमें बढ़ गया, थोड़ा इसमें घट गया, उतना नहीं। सबसे बड़ा चेंज अब आया है क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसा अभी तक का ट्रेडिशन परंपरा चली आ रही थी, 10 MCQ के क्वेश्चन, 5 फिलअप थे, 5 1 लीनियर थे, टोटल 20 क्वेश्चन बनते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को बांट दिया गया है 2 सेक्शन में, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में 10 1 लीनियर क्वेश्चन है और 4 असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में आपको एग्जांपल देके समझा दिया था अभी, ठीक है?
बाकी आपको ये सारे पेपर के जो सैम्पल पेपर है ना, सबके मैं आपको जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। और देन सेकंड बिग चेंज, केस स्टडी बहुत आसान बना देता है बच्चा। बट ये जो है ना 4 असर्शन और ये 8 मार्क्स की केस स्टडी, देखिए यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। 10 1 लीनियर बन गए, तो ये हो गया 1 इंटू 10, तो 10 तो यहाँ से बन गए, तो ये हो गया 10 मार्क्स का। देन आपके 4 असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन बन गए, आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। देन बच्चा पार्टी आपके पास क्या आ गया, आपको मैंने कहा ये सब 1 मार्क्स के हैं, तो ये भी केस स्टडी के आपके पास 4 इसमें 4 इसमें, टोटल कितने मार्क्स के बन गए, 8 मार्क्स के क्वेश्चन बन। तो कितना हो गया 10 और 4 18, सॉरी 10 और 4 14, और 14 और 8 कितना होता है, 14 और 8 कितना हो गया 22। ओके, तो यहाँ से आपके पास 22 क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, 22 मार्क्स के आपके लिए बन जाता है 2020-21 में। ओके बच्चा बड़ी। अच्छा, यहाँ से एमसीक्यूज घटाने का आपके पास एक क्या रहता है, बहुत से बच्चों को एमसीक्यूज में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे तुक्का मारना पड़ता है, ठीक है। और तुक्के में ये होता है कि या तो आंसर सही होगा या गलत होगा, ठीक है, लिखना नहीं होता या तो सही या गलत। यहाँ पे आपके नंबर जाने के बहुत चांसेस रहते थे, तो यहाँ से 10 एमसीक्यूज हटा दिए गए हैं। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से फिजिक्स सैम्पल पेपर का एनालिसिस जो दिया गया है, या फिर फिजिक्स का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है, उसके हिसाब से आने वाला 2021 का पेपर, 2021 का बोर्ड का पेपर का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अभी तक आपको अनुमान लग गया होगा, तो बच्चा पार्टी अब सुनिए, दिल थाम के सुनिए कि अब आपका डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है बोर्ड के पेपर का। तो जहाँ तक मेरा इतने समय का टीचिंग एक्सपीरियंस बोलता है फिजिक्स को लेकर, बच्चा पार्टी आपका डिफिकल्टी लेवल अब थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा कम, पढ़ना अभी भी है, मेहनत अभी भी करना है, लेकिन पहले की तुलना में डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियस सी बात है कि कम हो गया है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इतनी नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाओ, इतना नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल क्या हो गया, पहले से घट गया है। दूसरी बात, इस बार सीबीएसई ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है आगे, वो इसलिए क्योंकि अब रटने वाली प्रवृत्ति पे, जो रटने वाली प्रवृत्ति थी ना बोर्ड के, उसको हटा करके ऐसे थोड़ी लॉजिकल प्रवृत्ति दे दिया है। लॉजिकल मतलब जिसने क्लासरूम में अच्छे से देखा होगा वो भी नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, भले उसने कभी दोबारा रिविजन ना किया हो, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने क्लासरूम में देखा होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी इसका बड़ा एग्जाम्पल है कि इसने रट्टाफिकेशन की प्रवृत्ति को हटा दिया है यहाँ से। ओके बच्चा पार्टी, तो ओवरऑल मेरा क्या बोलता है, मेरा अनुमान क्या बोलता है कि आपका जो बोर्ड का पेपर है उसकी डिफिकल्टी लेवल घट गई है पहले से। और ये था आपके पास पूरा पेपर, फिजिक्स सैंपल पेपर एनालिसिस। बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स बोल रहा हूँ मुँह से, बट केमिस्ट्री का भी सेम पैटर्न रहेगा आपके पास पेपर का। आपको फिर इसके पूरे पेपर का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है यहाँ पे दे दिया गया है। ओके बच्चा पार्टी, तो आज के लिए इतना ही, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर से आपको फिर से